दोस्तों नमस्कार। जो मुद्दे शिक्षार्थियों से जुड़े हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का मुद्दा है CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इनकी ज़रूरत वैसे परीक्षार्थी को है जो क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मीडिया ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तथा उनको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन संस्थाओं को यह बात कि आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है कि नहीं कैसे पता चलेगा। इस बात का पता लगाने के लिए भारत सरकार के संस्था नाइलिट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हर महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसी तिथि को परीक्षा आयोजित करती है। साथ ही साथ इसके लिए आवेदन भी लिए जाते हैं। आवेदन के अगले दूसरे महीने में इसका एग्ज़ाम होता है, अर्थात यदि आप जनवरी 2023 में अप्लाई करते हैं तो इसका एग्ज़ाम अगले दूसरे महीने अर्थात मार्च 2023 में होगी। यह परीक्षा उन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो परीक्षार्थी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सोशल मीडिया ऑपरेटर के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अप्लाई करते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसके लिए यह कोर्स करना जरूरी होता है। आइए इसके फॉर्म भरने के बारे में प्रक्रियाओं को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च में जाके हमको नाइलिट टैप करना है, NIELIT। उसके बाद उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद डायरेक्ट आपको ये नाइलिट का वेबसाइट खुल जाएगा। नाइलिट की वेबसाइट खुलने के बाद सब हमको विद्यार्थी वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। वहाँ पर जाने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण या परीक्षा फॉर्म, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन है, क्रॉस को बटन दबाने के बाद आ जाना है, ये अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको खुलेगा ये वाला जो दिख रहा है सामने, उसको कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसको खोल लीजिए। उसको खोलने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ प्रोसीड करने के बाद ऑप्शन एक फॉर्म भरने का आएगा। यहाँ पर यदि आप पूर्व से फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको यस करके उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा, और यदि आप पहले से कोई फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको नो कर दीजिए। उसके बाद दूसरे वाले में जाएंगे। दूसरे वाले में ही ऐसा ही ऑप्शन है। यदि आप पहले ही नाइलिट का कोई एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं और उसका एडमिट कार्ड आया है तो उसका डिटेल यहाँ पे रोल नंबर भरना पड़ता है। यदि आप के पास रोल नंबर है तो रोल नंबर भर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। नो करने के उपरांत आपको अब फॉर्म का डिटेल भरने को मांगेगा। अब इस फॉर्म का डिटेल भरना है। सबसे पहले अपना नाम के आगे श्री या श्रीमती अथवा जो भी है वो लगा दीजिए। उसके बाद अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद आपको पिता का नाम डालना है। पिता का नाम
दोस्तों याद रखें, हमेशा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम और पिता का नाम दिया हुआ रहता है वही नाम यहाँ पर भी डालें। माता का भी नाम वही सेम डालना है। उसके बाद जन्म तिथि डाल दीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको डाल दीजिए। उसके उपरांत व्यवसाय में आप जो भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अंडरटेकिंग हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं, जो आपको जिससे आप संबंधित हैं उसको भर दीजिए। उसके बाद दिव्यांगता का यहाँ पे मांगा जा रहा है। यदि आप दिव्यांग में आते हैं तो दिव्यांग का यस करना पड़ेगा। और यस करने के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक को खोलने के बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी डालना है। उसमें ईमेल का पता वगैरह और फ़ोन नंबर डालना है। पता पंक्ति में सबसे पहले आपको विलेज डाल दीजिए। पता पंक्ति 2 में आप पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं। पता पंक्ति 3 में आप थाना पीएस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको शहर में अपने शहर का नाम, जिला आदि भर के पिन कोड भर देना है। उसके बाद आपको भरना पड़ेगा कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो डाल दीजिए। क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको किस वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं उसका विवरण डाल देना है। जिस वर्ष आप उत्तीर्ण किए हैं उस वर्ष उत्तीर्णता आप डाल दीजिए उसमें। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम, उसके बाद आपको वहाँ पे ढेर सारा इंस्टीट्यूट का नाम खुल जाएगा। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लीजिए। उस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ CCC का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपको कंप्यूटर के बारे में पहले से ही नॉलेज है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अक्सर लोग समय के अभाव में या किसी कारण से ये पहले से ही जानते हैं, जो लोग वो डायरेक्ट ऑप्शन चुनते हैं और उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम जो भी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको आएगा वहाँ पर डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले से संबंधित इंस्टीट्यूट भी चुन सकते हैं। ढेर सारा इंस्टीट्यूट है जिसकी की मान्यता नाइलिट के द्वारा प्रदान की गई है। आप इनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगला आपको चूज सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि इसमें तो प्रत्येक मंथ एग्ज़ाम होता है तो इसमें मंथ ही साइकिल होगा और जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम आएगा वो मंथ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वाला हमेशा आपको अगला आता है। अभी फरवरी 2023 के लिए हो रहा है तो आवेदन हो रहा है तो फरवरी 2023 के लिए आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको सेंटर 2 ऑप्शन आता है चूज करने के लिए। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को चूज कर लीजिए। उसके बाद आप जिस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस सिटी का नाम पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसी राज्य का नाम चूज करना है और फिर दूसरा सिटी, वो सेम सिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है। अब दूसरा सिटी आपको सिलेक्ट करना है जो आपके नज़दीक में हो। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। फ़ोटो अपलोड कर लेना है, साइज़ देख लीजिए और साइज़ के अनुसार ऑप्शन भी दिया हुआ है। उस ऑप्शन में जाके आपको उसका रीसाइज करके फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर आदि आएगा, सिग्नेचर को सिलेक्ट कर देना है। बाकी फिर
आपको फॉर्म के सबसे नीचे जाके परीक्षा का फॉर्म भर लेने के बाद आपको कंफर्म बटन दबाना होगा। कंफर्म बटन दबाने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन चूज करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट 590 रुपये का होता है और पेमेंट कर देने के बाद आपका उसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया कुछ हम जरूरी निर्देश आपके लिए बता देते हैं। दोस्तों, जब परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और उसका एडमिट कार्ड बाद में आता है, फिर आपको निर्धारित स्थान पर परीक्षा देना होता है कि ध्यान रखें आपका परीक्षा जिस तिथि को होना है और जिस जगह होना है आप उचित समयानुसार वहां पहुंच जाएं। नहीं तो फिर यदि आप नेक्स्ट महीने होने वाले एग्जाम में शामिल होंगे तो आपको पुनः 590 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। एडमिट कार्ड परीक्षा के 10 दिन पहले आता है। यानी यदि परीक्षा आपका मार्च 2023 को होना है तो एडमिट कार्ड लगभग 10 तारीख को आ जाएगा। आपको नाइलिट के वेबसाइट में जाकर जहां से अप्लाई किए थे उसके नीचे ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड का, उसे क्लिक करें तथा मांगी गई जानकारी को भरकर आप दोस्तों उसके बाद रिजल्ट की बारी आती है। रिजल्ट ऐसे ही इसी साइट में जाना है और व्यू रिजल्ट में क्लिक करके आप रिजल्ट वहाँ पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी जानकारी आपको भर देना है। एग्जामिनेशन ईयर के बाद एग्जामिनेशन का मंथ आता है, एग्जामिनेशन का नाम आता है। ये सारे डिटेल्स आपको मालूम होगा, वो सब आप इसमें डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे लास्ट में आते हैं आपको ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। ट्रिपल सी का सिलेबस जो होता है ये आप देख पा रहे हैं। ट्रिपल सी के सिलेबस में क्लिक किए तो उसके बाद सिलेबस का 4-5 पेज का ये फॉर्मेट खुल जाता है। उसके बाद ये सिलेबस इसका पढ़ लेना है कि परीक्षा में किस तरह से एग्जाम किस टॉपिक पे आएगा। हम बाकी सभी चीज़ का सिलेबस का और रिजल्ट ये सब का